गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रवि यादव आप सभी को एसपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात करते हैं मैथ में, बात कर रहे थे कक्षा 9 के मैथ में। टॉपिक हम लोग का चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। कल के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 13.4 देखे थे। आज कल वो चैप्टर समाप्त हो गया था। आज हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 13.5। ध्यान दीजिएगा, पिछले चैप्टर में हम लोग गोला के बारे में पढ़े थे। गोला क्या है और गोले पे आधारित हम लोग क्वेश्चन भी पढ़े थे। आज हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं घनाभ है क्या, इसका फार्मूला क्या है। पहले घनाभ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। कहने का मतलब है सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक घनाभ है, ठीक। ये एक घनाभ है। ध्यान दीजिए, घनाभ में ये क्या है आपकी, ये आपका लंबाई है और ये आपका क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई को हम b से व्यक्त करते हैं और ये आपका ऊंचाई, हाइट है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऊंचाई। तो एक आपका ये हो गया घनाभ। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, घनाभ का फार्मूला हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर L गुणे B गुणे H, अथवा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही फार्मूला होता है। एक ही फार्मूले पे, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे गोला के बारे में, तो गोला पे आधारित 8-9 क्वेश्चन थे, पूरा चैप्टर उसी पे आधारित था। तो आज जो चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं मेन हम लोग का यही एक ही फिगर रहेगा। हमेशा घनाभ जो है इसे एक माचिस की डिबिया नहीं होती है, उसी के आकार का है, माचिस की डिबिया का आकार का। तो एक घनाभ है, घनाभ में ये लंबाई है, कहने का मतलब है ये लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है, ये आपका क्या है, ऊंचाई है। तो फार्मूला हो जाएगा घनाकार या घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक ही फार्मूला है, इसी पे हम लोग आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर की बात करते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, पहला क्वेश्चन दिया है कि माचिस की डिब्बी की माप। देखिए, माचिस का जो डिब्बा होता है वो इसी आकार का होता है। माचिस के डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर। मतलब माचिस की डिब्बी की माप में लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है। कह रहा है कि ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। आप बताइए, अभी घनाभ का मतलब ये माचिस की डिब्बी का आकार है, एक माचिस की डिब्बी का आकार है। इसी प्रकार हमको 12 माचिस की डिब्बियों का आकार बताना है। तो उसका दिया है, उसकी लंबाई दी गई है, लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर और आप ऊंचाई दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। आप बताइए लंबाई ये है, ये भी कर लीजिए, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है। जानिए, तो लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ये माचिस की डिब्बी का माप दिया है। माचिस की डिब्बी का माप का मतलब क्या है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है। तो हम लोग लिखेंगे माचिस के डिब्बे का आयतन, माचिस के डिब्बे का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप बताइए, लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर,
चौड़ाई दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 1.5। 25 चौका 100, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 10, 1.5 बराबर 10 15 दहा में 150, मतलब 15 से 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। एक अंक पे दशमलव लगा था, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 150 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा आपका 15। तो इसका आयतन बराबर आ गया, लिखेंगे माचिस के डिब्बे का आयतन बराबर 15 सेंटीमीटर। एक माचिस के डिब्बे का आयतन आया है तो पूछा है, इसलिए 12 माचिस के डिब्बे का आयतन, तो एक माचिस के डिब्बे का आयतन 15 आया है तो 12 का कितना आ जाएगा, उसी से गुणा कर लेंगे। 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 का नंबर 12, 12 6 18, 180 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक माचिस का डिब्बा था, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई थी। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया था, पूछा था ऐसी 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन ज्ञात कीजिए। आप पहले ध्यान देंगे, पहले हमको माचिस के एक डिब्बे का आयतन निकालना होगा। जब माचिस के एक डिब्बे का आयतन आ जाएगा तो हम लोग ऐसे 12 डिब्बों का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे माचिस के डिब्बे के आयतन में लंबाई पता है, चौड़ाई पता है और ऊंचाई पता है। तो सबका वैल्यू जब पता है, फार्मूला भी हमको पता है, सब रख के मान कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 15 सेंटीमीटर जो है एक माचिस के डिब्बे का आयतन आता है। तो हमसे पूछा था ऐसे 12 डिब्बों के माचिस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, जब एक माचिस के डिब्बे का आयतन 15 सेंटीमीटर आया है तो ऐसे 12 माचिस के डिब्बों का आयतन 15 गुणे 12 बराबर 180 सेंटीमीटर हमारा आ गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आयतन इसका मात्रक हो जाएगा क्यूब। ध्यान दीजिएगा, जब क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब आयतन पूछेगा क्योंकि उसका होता है भुजा का क्यूब ना, तो घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिगर हम लोग का वही रहेगा सब में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक घनाकार पानी की टंकी। फिर देखिए, एक घनाकार पानी की टंकी है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 मीटर दिया है, मीटर, और ऊंचाई जो है 4.5 मीटर है। ध्यान दीजिए, एक पानी की टंकी है जो दिया है घनाभ के आकार का है, जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई मतलब गहराई, टंकी की जो गहराई है 4.5 मीटर दिया है। तो कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, पूछा है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, और मीटर को चेंज करने को लिए भी दिया है लीटर में। तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर, क्योंकि मात्रक मीटर में दिया है। पानी पूछा कितना पानी आएगा, तो पानी या कुछ भी हम लोग नापते हैं, दूध हुआ, पानी हुआ, ये सब हम लोग लीटर में नापते हैं, ना कि मीटर में मापते हैं, ना कि सेंटीमीटर में मापते हैं, हम लोग लीटर में मापते हैं। तो सेंटीमीटर को हमको लास्ट में बदलना होगा, मीटर को हम लोग को बदलना होगा लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो ध्यान दीजिए, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है और टंकी की गहराई पता है। तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका आयतन। ठीक है, घनाकार टंकी का आयतन। तो L बराबर दिया है 6 मीटर, B बराबर दिया है 5 मीटर और गहराई 4.5 मीटर। यही आपको दिया गया है।
तो ध्यान दीजिए यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार घनाभकार टंकी में पानी का आयतन बराबर यल गुणे बी गुणे एच। यल दिया है 6 गुणे 5 गुणे 4.5, 6 पंचा 30 गुणे 4.5, 45 तिया 135, और एक जीरो था, जीरो एक अंक के बाद दशमलव था, तो आयतन आ गया 135 मीटर क्यूब। ये टंकी के पानी का आयतन आ गया। पूछा क्या था, कितने लीटर पानी आ सकता है, तो यहां लिखेंगे आयतन बराबर 135 गुणे 1000 लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो बराबर आ जाएगा 135 000। यही आपका आयतन आ जाएगा। इतना लीटर पानी आप मीटर क्यूब कहा, लीटर में कहा था ना, जितना लीटर पानी आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मीटर क्यूब में था, मीटर क्यूब से हम लोग लीटर में बदले हैं, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको फिगर को ऐसे रहने दे रहे हैं, क्योंकि हम सब में यही पूछेगा। ठीक, ध्यान दीजिए तीसरे क्वेश्चन में दिया है एक घनाभकार बर्तन, फिर एक घनाभकार बर्तन है, 10 मीटर लंबा है, लंबाई दिया है 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर चौड़ा है। कह रहा इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, यच का मान पूछा है कि उसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। ध्यान दीजिए आयतन दिया है 380, ठीक है, आयतन दिया है 380 घन मीटर, और लंबाई दिया है 10 मीटर और चौड़ाई दिया है 8 मीटर। ध्यान दीजिए अब की बार ऊंचाई पूछा है। ध्यान दीजिए इसमें 4 ही तो मान है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है और आयतन है। 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू पता है, 1 वैल्यू नहीं पता। तो क्या पूछा था, कह घनाभकार बर्तन में द्रव का आयतन, तो लिखेंगे घनाभकार द्रव में बर्तन का आयतन बराबर यल गुणे बी गुणे एच। कहने का मतलब है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए इसका आयतन दिया है 380, यल का मान है 10, इसका मान है 8 गुणे एच। ये हो जाएगा एच बराबर 380 बटे 10 गुणे 8, 0 0 कट गया, तो 38 बटे 8, 8 चौक 32, 6 बचा दशमलव, ठीक। और 8 सत्ते 56, 8 पन 4 बचा था 40, तो एच बराबर आ गया 4.75 मीटर। यही आपका ऊंचाई आ गया, यही आ जाएगा। पहले पूछा था तो ये आ गया 4.75 मीटर, ये भी आ गया। ऊंचाई पूछा था, ऊंचाई आपका निकल गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिगर वही रहेगा,
फिगर फिर से ड्रा कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग सिर्फ गोला के बारे में पढ़े थे और इस चैप्टर में सिर्फ घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपका पूरा लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है, ये आपका ऊंचाई है। नामांकन भी कर दीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक, यही है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला खर्च क्या। ध्यान दीजिए, एक गड्ढा खोदा जा रहा है और गड्ढा जो है 8 मीटर लंबा, 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहराई। ध्यान दीजिएगा, एक घनाभकार गड्ढा खोदा जा रहा है 8 मीटर लंबाई का, 6 मीटर चौड़ाई का और 3 मीटर गहराई का एक गड्ढा खोदा जा रहा है। कह रहे हैं 30 रुपए प्रति मीटर की दर से, 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से उसका पूरे गड्ढे का खर्च ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यल बराबर लंबाई 8 मीटर दिया है, चौड़ाई 6 मीटर दिया है और गहराई 3 मीटर दिया है। ठीक है, और खर्च दे रहा है, खर्च दिया है खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर दिया है 30 रुपए, मतलब 1 मीटर खोद रहे हैं तो 30 रुपए खर्च लग रहा है। अब कितना मीटर आपका पूरा गड्ढा आएगा उसका पूरे का ब्यौरा पूछा, पूरे का खर्च पूछा है वो। ध्यान दीजिए, जैसे 1 मीटर वो खोद रहे हैं तो 1 मीटर खोदने के लिए वो 30 रुपए ले रहे हैं, तो जो हम पूरा गड्ढा खोद के तैयार करेंगे कितना रुपए उसका खर्च होगा वही वो पूछा है। तो ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं गड्ढा खोदे जाने वाले का आयत, मतलब प्रश्नानुसार खोदे जाने वाले गड्ढे का आयतन यल गुणे बी गुणे एच। ध्यान दीजिए, 8 गुणे 6 गुणे 3, 8 छक 48 गुणे 3, तो 8 3 24, 4 4 3 12 2 14, 144। तो आयतन बराबर आ गया 144 मीटर क्यूब। ध्यान दीजिए, 144 मीटर का पूरा गड्ढा है। अब दिया है एक खर्च, 1 मीटर क्यूब बराबर दिया है 30 रुपए, तो व्यय खर्च बराबर हो जाएगा 144 गुणे 30। तो बोला 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13 3 हासिल 1 3 के 9 3 1 4, 4320 रुपए खर्च आएगा पूरे गड्ढे को खुदवाने में। ध्यान दीजिए, पूरे गड्ढे को खुदवाने में 4320 रुपए खर्च आएगा। जब 1 मीटर खोदा जा रहा था 30 रुपया लगा था, हमको इतना मीटर खोदना है, कितना मीटर 144 मीटर खोदना है। 144 मीटर में 30 से गुणा कर दीजिए, 4320 रुपए आएगा पूरे गड्ढे को खुदवाने में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में दिया है, पांचवें क्वेश्चन में दिया है एक घनाभकार टंकी की धारिता, एक घनाभकार टंकी की धारिता दिया है। टंकी की धारिता बराबर दिया है 5000 लीटर। ठीक, यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई, लंबाई दिया है, लंबाई दिया है 2.5 मीटर लंबाई दिया है और एच बराबर 3 मीटर गहराई दिया है। ठीक है, 10 मीटर गहराई दिया है।
तो पूछ रहा है उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यल बराबर दिया है 2.5 मीटर, एच बराबर दिया है 10 मीटर, बी बराबर वो पूछा है चौड़ाई वो पूछा। आप बताइए, धारिता मतलब पूरा आयतन पता है, लंबाई पता है, ऊंचाई पता, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पूछा है हमसे कि घनाकार टंकी की धारिता भी दिया गया, सब दिया गया है। लिखेंगे घनाकार टंकी की धारिता बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ध्यान दीजिए कि धारिता कितना दिया गया है? 5000, लंबाई दिया गया है 2.5 मीटर, चौड़ाई पूछा है, ऊंचाई दिया है 10 मीटर मत लिखो, लेकिन ध्यान, अब बी का मान पूछा है तो हो जाएगा 5000 बटे 2.5 गुणे 10 बराबर बी। ध्यान दीजिए, ये लीटर में दिया है, देखो हमको मीटर में बदलना है। अभी बताए थे 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो लीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए, 5000 नहीं 50,000 दिया है। हाँ, 50,000 दिया है, ये दिया है 50,000। 1 2 3 0 कैंसिल हो गया। अब 25 दहा में 250, लेकिन एक के बाद दशमलव है 25 हो जाएगा। तो 50 बटे 25 बराबर 20, 25 दूना 50, तो उसकी जो चौड़ाई है 2 मीटर आएगा। कितना मीटर आएगा? 2 मीटर आएगा। तो ये आपका आ गया, 2 मीटर आ गया उसकी चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 60वां क्वेश्चन देखते हैं। 60वें क्वेश्चन में दिया है एक गांव जिनकी जनसंख्या 4000 है। ध्यान दीजिएगा, एक गांव है, गांव की जनसंख्या 4000 है और प्रति व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए, एक गांव है, गांव में जो जनसंख्या है वो 4000 है और एक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो कह रहा है इस गांव में एक टंकी बनाई गई है 20 मीटर, 20 गुणे 15 गुणे 6। ध्यान दीजिए, टंकी जो है 20 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर गहरा है टंकी। तो टंकी का आयतन पहले निकाल लेंगे और एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है एक दिन में। तो 4000 है, जितना हमारा आएगा 4000 से क्या कर देंगे हम लोग, उसी में भाग कर देंगे। ध्यान दीजिए, पहले यहां पहले गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, दिया है इसमें यल बराबर 20 मीटर, बी बराबर 15 मीटर, एच बराबर 6 मीटर। टंकी का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया है। ठीक है, अब पूछा है इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। मतलब 4000 जनसंख्या है और एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो 4000 व्यक्ति उसमें है तो कितने दिन पानी की आवश्यकता होगी, पहले हम लोग उसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे टंकी का आयतन, टंकी का आयतन यल गुणे बी गुणे एच। आप बताइए, लंबाई दिया है 20, चौड़ाई दिया है 15 और ऊंचाई दिया है 6। 15 दूना 15 छक्का 90, 20 गुणे 90, 9 दूना 18। इतना मीटर क्यूब आयतन आ गया।
ध्यान दीजिए, ये आयतन आया है तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ध्यान दीजिए, पानी पूछा है ना, तो पानी हमेशा लीटर में होता है, इसको लीटर में बदल लीजिए, तो इसलिए आयतन बराबर हो जाएगा 1800 गुणे 1000। ठीक, तो बराबर आयतन आ जाएगा 18 और 3 2 5 टाइम 0, 2 2 4 5, इतना लीटर पानी गांव में आएगा। ध्यान दीजिए, इतना लीटर पानी आया है। अब कह रहे हैं ये, और लिखेंगे नीचे, क्योंकि एक व्यक्ति को एक दिन में पानी की आवश्यकता बराबर 150 लीटर। अब कितनी जनसंख्या है, इसलिए 4000 व्यक्ति को एक दिन में पानी की आवश्यकता बराबर 150 गुणे 4000, 15 चौका 60 हो गया और 4 जीरो, फिर 2 2 4 5 3 4 जीरो, 15 चौका 60, इतना लीटर पानी की आवश्यकता होगी। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख लीटर एक दिन में पानी की आवश्यकता चाहिए पूरे गांव को। और पानी कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख लीटर पानी है। पानी कितना है, 18 लाख लीटर, और एक दिन में पूरे गांव को 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे पर्याप्त पानी बराबर, पर्याप्त क्या पूछा है, वो पर्याप्त पूछा कितने दिन पानी की पर्याप्त, मतलब पर्याप्त पानी बराबर। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आयतन बटे टंकी की घनता बटे आयतन बटे पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता। ध्यान दीजिए, 18 लाख यहाँ है, 2 2 4 5 टाइम 0, और 6 लाख यहाँ है, 5 जीरो 5 जीरो कट गया, 6 3 18, बराबर कितना दिन आ गया, 3 दिन पानी चलेगा। पर्याप्त पानी बराबर कितना दिन, 3 दिन वो पानी सिर्फ चलेगा। पूछा था कितने दिन पानी चलेगा। ध्यान दीजिए, एक टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई थी। हम लोग आयतन निकालें, इतना लीटर पानी डेली गांव, मतलब इतना लीटर पानी टंकी में आएगा। एक दिन में एक व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो 4000 व्यक्ति कितने लीटर पानी, 6 लाख पानी की लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो पर्याप्त पानी पूरा पानी बटे जितनी पानी की आवश्यकता हो रही है, 6 3 18, 3 दिन वो पानी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, 7वें में दिया है, किसी गोदाम की माप है, किसी गोदाम की माप 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर, 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर। ठीक, इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट कर रखे जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें 2 घनाकार आयतन दिया गया है। पहले गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बराबर दिया है 40 मीटर गुणे 25 मीटर गुणे 15 मीटर। लकड़ी का क्रेट दिया है, लकड़ी का क्रेट, लकड़ी के क्रेट का आयतन बराबर दिया 1.5 मीटर गुणे 1.25 मीटर गुणे 0.5 मीटर। ध्यान दीजिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, कह रहे हैं कितने क्रेटों की संख्या कितने होगी, लिखेंगे क्रेटों की संख्या बराबर, क्रेटों की
संख्या बराबर गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बटे लकड़ी के क्रेट का आयतन। ध्यान दिए, इसका मान पता है 40 गुणे 25 गुणे 15, ये गोदाम का आयतन है। और इसका है 1.5 गुणे 1.25 गुणे 0.5। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, गोदाम का आयतन दिया था, लकड़ी का आयतन दिया था, क्रेटों की संख्या पूछा था, तो गोदाम का आयतन बटे क्रेट का आयतन, सब मान पता है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठवें में दिया 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर। भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 भागों में काटा जाता है। इसको कितने भागों में काटा जा रहा है? 8 भागों में बांटा जा रहा है। 8 भागों में बांटा जा रहा है। कह रहे नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक भुजा दिया है, इस भुजा को 8 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। कह रहे हैं कि नया, अब इसके बाद 8 भागों में बांटने के बाद एक नई भुजा आएगी, तो नई भुजा बताइए, और नई भुजा आने के बाद पुरानी भुजा और नई भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, भुजा दिया गया हमको कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। लिखेंगे ठोस घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। अब भुजा का मान दिया है 12, 12 बरहिया में 144, 3 ना गुणा करेंगे 1728 आएगा भुजा क्यूब। 1728 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, इसका आयतन 1728 सेंटीमीटर। और नए घन का आयतन लिखेंगे, नए घन का, ध्यान दीजिए, नए घन का आयतन मतलब जो इसका मान आ रहा है, इसको कितने भागों में बांटा जा रहा है? 1/8 भागों में। किसका? मूल आयतन का 8 भागों में काटा जा रहा है। 1/8 गुणे 1728, इसी से काटा जा रहा है। अब इसमें भाग दे दीजिए, 8 दूना 16, 12 हुआ, 8 एकड़ नाम 8 और 48, 8 छक 48। तो नए घन की नया आयतन आपका आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो निकालेंगे नए घन की भुजा बराबर आयतन क्यूब, अंडर रूट में आयतन घात 3। तो भुजा बराबर हो जाएगा 216। 216 का जब निकालेंगे 6 आएगी, 36 छक्का 216। तो नई भुजा बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, तो नई भुजा 6 सेंटीमीटर आ गया। तो कहा था पुरानी भुजा और नई भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूछा था पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे मूल, मतलब पहले वाली, मूल भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये हो जाएगा 6, 12 बरहिया में 144 गुणे 6, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 चौक 24, 24 2 26 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल पुराने वाले का। अब लिखेंगे यहां पे नए भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 भुजा का मान 6, 36 छक्का 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे आयतन बराबर
मूल भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे नए भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मूल भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 864 और नए भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 216। कितनी बार जाएगा ये 216 चार बार लाइए, चार बार जाएगा। 4 24 4 कम 4 2 6 4 9 ठीक 4/1। तो अनुपात बराबर आ गया 4:1। यही वो पूछा था। ठीक 12 सेंटीमीटर भुजा दिया था, 8 भागों में बांटना था। तो पहले इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं 1728। अब इसी को 8 भागों में बांटा जा रहा, 1/8 काट दिए 216। ये तो आयतन आया ना, तो हम एक नई भुजा निकालेंगे। तो पहली भुजा दिया गया था, तो नई भुजा हमारा आ गया 6। तो पुरानी भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नई भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के इसी का आयतन पूछा था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर में 9 ही क्वेश्चन था। कल भी पिछले वीडियो में आपका एक चैप्टर समाप्त हुआ था, आज इस वीडियो में भी आपका एक चैप्टर समाप्त हो रहा है। 9वें क्वेश्चन में दिया है 3 मीटर गहरी, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी, और दिया है 2 किलोमीटर दिया है। इसके बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान दिए लंबाई दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर बदलेंगे तो यल बराबर हो जाएगा 2000 मीटर। यल बराबर कितना हो जाएगा 2000 मीटर। पूछ रहा है 3 मीटर गहरा, 40 मीटर चौड़ा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाल से बह रहा समुद्र में गिरती है। पानी जो है समुद्र में गिरता है, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, पूछा है 1 मिनट में। तो पहले हम लोग इसका आयतन निकाल लेते हैं। पानी का आयतन, पानी का आयतन, पानी किस आकार का है, घनाभ के आकार का। यल गुणे बी गुणे एच। यल आपका दिया है 2000, बी दिया है 40, एच दिया है 3। तो 4 3 12, 12 दूना 24, 4 0। इतना मीटर क्यूब पानी का आयतन आ गया। किसका आयतन आ गया, पानी का आयतन आ गया। 1 मिनट में पूछा था, 1 मिनट में पूछा था पानी का आयतन। और ध्यान दीजिए समय का मात्रक हमेशा सेकेंड होता है। 4 0 रहेगा। 4 3 12 24, 4 0 बटे 60, 1 0 से 0 से 24। कितना आ गया 4000। आयतन आ गया 4000 मीटर क्यूब। यही पानी का आयतन आ जाएगा। ध्यान दीजिए फिर से, एक पानी का बहाव है जो 3 मीटर गहरा है, पानी के बहाव का 40 मीटर चौड़ा है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बह रहा था। तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा, उसको सब मीटर में है तो मीटर बदल लेते, 1000 से गुणा कर लेंगे, ये मीटर में। अब पानी का आयतन निकाल लिए, इतना आ गया। 1 मिनट में पूछा था और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए 60 से भाग कर दिए, 4000 मीटर क्यूब पानी का आयतन आ गया। यही पूछा था। आज आपका चैप्टर समाप्त होता है। यही आज इस वीडियो में यहीं तक ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट डे चलेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। और मुझे श्योर है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक।